मेन वो है। चलिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, है ना, केमिकल बॉन्ड का तीसरा प्रकार, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम है उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसे जो यौगिक बनेगा उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन यौगिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और आप देख रहे हैं इस क्लास से लाइव, मैं रवि सर आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए बात करते हैं, चलिए फटाफट लिखे। जब दो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु, जब दो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जब दो तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने हेतु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक तत्व के द्वारा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक तत्व के द्वारा दिया जाए, एक तत्व के द्वारा दिया जाए तो निर्मित होने वाले बंध को, तो निर्मित होने वाले बंध को उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध तथा यौगिक को उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है। इसे तीर का निशान ऐसे, ये देखो, इसे तीर का निशान या ऐसे कर सकते, तीर का निशान सिंगल साइडेड एरो से दर्शाते हैं। पैराग्राफ चेंज करो, दर्शाते हैं, लिखो उपसहसंयोजी बंध के निर्माण के लिए, उपसहसंयोजी बंध के निर्माण के लिए एक तत्व के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक तत्व के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन LONE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन, आगे बताऊंगा ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तथा दूसरे तत्व के पास तत्व के पास 0, 2, 6, 0, 2 और क्या बोले 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए अब लिखिए उदाहरण, पूरा समझा देता हूं। उदाहरण लिखो, जैसे मेरे पास अमोनिया है और BF3 है, ये दोनों के यौगिक से बनेगा, क्या बनेगा? अमोनिया BF3 यौगिक बनेगा, है ना। ये यौगिक बनेगा अपने पास, ठीक है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूं पता है, पूरा एकदम ओपनली कर रहा हूं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 होता है,
तो ये 1, ये 2, ये 3, अब ये 4, अब कितना हो गया 5। यहाँ पर कितना H, यहाँ पर कितना H, यहाँ पर कितना H। देखो ये बॉन्ड बना है, क्या बॉन्ड बना है। देखो ये है लोन पेयर, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड बनाने के बाद जो बचता है इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं लोन पेयर। अभी आपने बोला ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक यौगिक के एक तत्व के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और एक के पास क्या होना चाहिए, ध्यान समझना। बोरान का मतलब कितना होता है 5, कितना होगा 5 मतलब 3 हो गए रे 3, F और F, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बना। अब ध्यान समझो बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ये देखो 1 2 3 4 5 6, अब ये 7, अब 1 8, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो यही लोन पे इसको इलेक्ट्रॉन को दे देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए माय डियर लोग आगे देखो, अब क्या होने वाला है, ये बॉन्ड बने ना, तो ये देखो ध्यान से, ये N, ध्यान देना, ये H और H। अब ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है दोनों लोन पेयर। इसका मतलब ये ध्यान रखना उपसहसयोजी बंध में पहले वाले में क्या हुआ था, सोडियम को इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन, सोडियम राजकुमार क्लोरीन राजकुमारी उसके इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गई थी। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ था, दोनों बराबर चल रहा था, खिंचे खिंचे चल रहा था ऐसा से, है ना। और इसमें क्या हो रहा है मालूम है, न वो धर के भगेगा न वो खींचेगा, उधारी मांगेगा। उधारी मतलब उधार में, तुम लोग मांगते हो नहीं पेंसिल देन बहन थोड़ा सा करके, बस उधार मांगेगा। और उधार को ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये और ये उधार, ये देखो उधार, ये देखो दिख रहा है, ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये उधारी में लग गया है, काम पे लग गया है, काम होने के बाद दे देगा। अब उसके बाद फिर बना लो, ये हो जाएगा B, ठीक है, ये F और ये आया आपका F आया। अब देखो इसका भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 और 8 बन गया। तो यही जो बॉन्ड बना है, यही बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं भैया, कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। और पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, पूरा कंपाउंड कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसयोजी यौगिक कहते हैं। अब मान लो की बात सुनो, अब मान लो की बात आपको पूछ दिया जाए कि क्या पूछ दिया जाए, HNO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बताता हूं, ध्यान समझना। नाइट्रोजन मतलब 5 आखिरी में, ये देखो ध्यान देना है, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 आया और 5 होता है इसके पास, ये 1 और आपका ये 5 हो गया। कितने H है इसके पास, 1 H है। अच्छा O कितने इसके पास, 3 है, 3 है ना। तो या इसको ऐसे करते हैं, पहले ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O और ये H और आपके पास क्या बन गया O, है ना, और उसके बाद क्या बच गया H। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चल देखो H ये नहीं आएगा, ध्यान देना एकदम इंटरेस्टिंग है। चलिए देखिए तीनों हैं, 1 2 3, H 1, इसका कितना बोल रहा हूं मैं 5। ये देखो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये आपका 5, 1 2 3 4 5 6। ध्यान समझना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये देखो दे दिया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, अब ये 7 अब 1 8 बन गया। इधर देखो यहाँ पर 1 और इसका 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 ले लिया, देखो बॉन्ड बन गया, और इसका 1 ले लिया तो इसका बॉन्ड बन गया। अब यहाँ 1 2 3 4
5 6, इसका 2 को ले लिया तो इसका बॉन्ड बन गया। अब बताओ मेरे को कितना कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड, और कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। देखो ध्यान से, इसके पास 1 बॉन्ड, अब ये 2 बॉन्ड, अब ये 3 बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया कितना? 3। कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया? 3। लेकिन इसके पास ये नहीं होता, ये नहीं होता, इसके पास 2 डॉट होता। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया है, ये देखो, ये देखो दे दिया। तो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। तो ये कितना हो गया अपने पास? 1 हो गया। अब याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल पूछ दोगे स्कूल में ना तो हालत खराब हो जाएगा। अब ध्यान समझना, कहीं पूछ के देखना, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का सजगता 5 होता है, 7 होता है रे, 2 और 5 होता है, टोटल 7, लेकिन 5 होता है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग भी समझ लो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वो 4 क्यों बनाता है? ये देखो दिख रहा है, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और 1 तो क्या है आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको याद रखे रहना, क्योंकि बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर इसके पास बचा रहता है और वो उसी ऑक्सीजन को देकर या किसी भी और कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट को देकर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है। इस वजह से वो 5 की जगह में 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए तब तक बने रहिए, अगले वीडियो बताते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो है ना, बॉन्ड वॉन्ड कैसे आप देख सकते हो, मैं नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना? 1 है। इस तरह से आप इसको हल कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर इसकी विशेषता अगर पूछेगा तो बता देना। भौतिक अवस्था ये ठोस, द्रव और गैस है ना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। विलेयता बोलेगा तो जल में अल्प विलेय है। चालकता बोलेगा तो कुचालक होता है। क्वथनांक बोलेगा तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बीच का होता है। और आप लोग एग्जाम्पल को लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।